Today we will learn skip counting a 4-digit number in 2s and 3s. Okay students, what is skip counting in 2s? Students, look at this number line. Students, skip counting in 2s है क्या? जंपिंग इन 2s. जैसे कि मेरे पास ये नंबर लाइन है और जिस पे मैंने नंबर्स 0 to 10 राइट कर लिए हैं. देखें यहाँ पर 0 1 2 3 4 अप टू 10 मैंने ये नंबर्स इस पे लिख दिए हैं. अब आप देखें, हम 1 नंबर स्किप करते जाएंगे और सेकंड पे जाते जाएंगे. ठीक है, 1 स्किप किया, सेकंड पे चले गए, फिर इस नंबर को स्किप किया, सेकंड पे चले गए, फिर इस नंबर को स्किप किया, सेकंड पे चले गए, फिर इस नंबर को स्किप किया, सेकंड पे चले गए. तो इसे जंपिंग इन 2s कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बुक पे देखें कि हमें 4 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं और किस तरह से हम स्किप काउंटिंग इसमें करेंगे. लुक एट द नंबर लाइन. बनी जंप्स फ्रॉम 3602 to 3604 to 3606. बनी इज़ जंपिंग इन 2s, यानी वो 2s में जंपिंग करता जा रहा है. एक एक नंबर हम स्किप करते जाएंगे, यानी छोड़ते जाएंगे और अगले पे चलते जाएंगे. जैसे यहाँ पर 3602 है, फिर 3603 को हमने स्किप किया, 3604 पे चले गए, 3605 को स्किप किया, 3606 पे चले गए, 3607 स्किप किया, 3608 पे चले गए. इस तरह से बनी जो है वो जंपिंग करता जा रहा है, यानी एक एक नंबर आप स्किप करते जाएंगे. तो इसको आप क्या कहते हैं जी? स्किप काउंटिंग इन 2s. ठीक है जी, यानी एक नंबर स्किप करके सेकंड पे जाएं, फिर एक स्किप करके सेकंड पे चले जाएं. तो ये हमारे पास क्या है? स्किप काउंटिंग इन 2s है. ठीक है स्टूडेंट्स, वी कॉल दिस स्किप काउंटिंग इन 2s. ये अभी हमने स्किप काउंटिंग इन 2s देखा. अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस अब हम करेंगे. डू स्किप काउंटिंग इन 2s एंड राइट द नंबर्स. अब हमने स्किप काउंटिंग इन 2s करनी है और नंबर्स को राइट करते जाना है. ठीक है, पार्ट नंबर है ऑलरेडी डन हेयर. 2500 to 2510 तक हमने जाना है. तो देखिए 2500 तो 501 स्किप करेंगे, 502 पे चले जाएंगे, 503 स्किप करेंगे, 504 पे चले जाएंगे, 505 स्किप किया, 506 पे चले गए, 507 स्किप किया, 508 पे चले गए, 509 स्किप किया एंड 510 पे चले गए. ठीक है, देखें जी पार्ट बी. 7644 है. हमें कहाँ तक स्किप काउंटिंग लिखनी है? 7654 तक. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो नंबर आएगा वो वही आएगा जो यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ है, 7644, कॉमा इसके बाद हम डालेंगे. अब देखें 44 है ना, 45 स्किप करेंगे तो क्या लिखेंगे? 46. तो 7646 देन कामा 46 है, 46 के बाद एक नंबर स्किप कर दें, 47 स्किप कर दें, 48 पे चले जाएँ, 7648 देन कॉमा 49 स्किप करें, 50 पे चले जाएंगे, 7650 देन कॉमा. अब फिर 51 स्किप करें, 52 पे चले जाएं, 7652 देन 53 स्किप करें और 54 पे चले जाएं, 7654. तो हमने 54 तक ही लिखना था. ठीक है स्टूडेंट्स जी. अब पार्ट नंबर सी, इसका आप खुद करेंगे. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. पार्ट नंबर डी देखें. 5155 से 5163 तक हमने जो है इसको लिखना है. अब देखें पहला नंबर जो है 5155 है ना, 56 को स्किप करें, 57 पे चले जाएं. अब 58 को स्किप करें, 59 पे चले जाएं, 5159 कॉमा 59 के बाद 60 को स्किप करें, 61 पे चले जाएं, 5161. अब 62 स्किप करें, 63 पे चले जाएं, 5163. 64 स्किप करें, 65 पे चले जाएं, 5165. सॉरी, 63 तक ही हमने लिखना था, मैंने 65 तक चली गई. नो प्रॉब्लम. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन दिस वे यू हैव सॉल्व पार्ट नंबर ई एंड एफ. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप पार्ट नंबर ई और एफ भी सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका जी. स्किप काउंटिंग हेयर बनी स्किप काउंटिंग इन 3s. अब बनी जो है वो जंपिंग करके जा रहा है और वो कितना स्किप काउंटिंग किस में कर रहा है? 3s में कर रहा है. 3s में,
ठीक है स्टूडेंट्स, जब टूज़ में हमने किया तो एक एक नंबर स्किप करके हम आगे जा रहे थे। अब जब हम थ्रीज़ में करेंगे तो दो दो नंबर स्किप करके हम तीसरे पे जाएंगे। ठीक है, फिल इन दी मिसिंग नंबर्स। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको देखें, समझने की कोशिश करें। 1523 है ना, 24 25 स्किप कर दें, 26 पे चल जाएं, 27 28 स्किप करें, 29 30 31 स्किप किया, 32 फिर 32 के बाद 33 स्किप करें, 34 स्किप करें, 35 पे चले जाएं, 36 स्किप करें, 37 स्किप करें, 38 पे चले जाएं। तो इस तरह से जो है हम स्किप काउंटिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि किस तरह से हम करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। और देखें यहाँ पर मैं जी देखें, ज़ीरो से बनी जो जंपिंग कर रहा है, किस तरह से 1 2 को स्किप किया 3 पे चला गया, 4 5 को स्किप किया 6 पे चला गया, 7 8 को स्किप किया 9 पे चला गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी 1 2 दो नंबर छोड़ के थर्ड पे चला गया, फिर 1 2 दो नंबर फिर छोड़ के फिर 3 पे चला गया, फिर 1 2 स्किप किया और 3 पे चला गया, 1 2 स्किप किया और 3 पे चला गया। तो हम इसको कहेंगे जंपिंग इन थ्रीज़, जंपिंग इन थ्रीज़, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमने जंपिंग इन टूज़ देखा, यानी स्किप काउंटिंग इन टूज़, और अब हमने स्किप काउंटिंग इन थ्रीज़ देखी। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर ए जो है 6221 है, 22 23 स्किप कर लें, 24 पे चले जाएं, 25 26 स्किप कर लें, 27 पे चले जाएं, 27 के बाद क्या आता है 28 29 स्किप किया, 30 पे चले गए। अब 30 के बाद 31 32 स्किप करें, 33 पे चले जाएं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6233। फिर 33 के बाद 34 35 स्किप किया, 36 पे चले गए, 37 38 स्किप किया और 39 पे चले गए। तो ये आएगा 6239। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी देखें, 5842, 43 44 स्किप करें, 45 46 47 स्किप करें, 48 आएगा। 5848 कॉमा 49 50 स्किप किया, 51 आ जाएगा। 5851 51 के बाद 52 53 स्किप किया, 54 पे चले गए। अब 54 के बाद 55 और 56 स्किप कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 54 के बाद 55 स्किप करेंगे और 56 स्किप करेंगे तो 57 पे चले जाएंगे। 5857 57 के बाद 58 और 59 स्किप करेंगे तो 60 पे चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। अब हम इसका कर लेते हैं जी, पार्ट नंबर ई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है 1094 है। ठीक है, 94 के बाद आपने 95 को भी स्किप कर देना है और 96 को भी स्किप कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा 1090। देखें 94 के बाद आपने 95 भी स्किप किया, 96 भी स्किप किया, 97 आ जाएगा। ठीक है, 97 1097। अब 97 के बाद 98 को भी स्किप कर देंगे और 99 को भी आप स्किप कर देंगे। तो किस पे चले जाएंगे आप, 98 स्किप किया, 99 स्किप किया, तो 1099 के बाद आपके पास क्या नंबर आ जाएगा 1100। ओके स्टूडेंट्स, अब 1100 यानी कि 1100। अब 101 102 स्किप करें तो क्या आएगा 1103। 101 और 102 स्किप किया। अब 103 के बाद 104 105 स्किप करें तो 1106 आ जाएगा। 106 के बाद 107 स्किप करें, 108 स्किप करें तो 1109 आ जाएगा। तो फिर 109 के बाद 110 स्किप करेंगे, 111 स्किप करेंगे तो 113 आ जाएगा, 1113। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर है। इसी तरह से आपने पेज नंबर 22 कंप्लीट कर लेना है।